रविवार को सिर्फ 12 सेकंड में नोएडा की 2 बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाएंगी। एपेक्स और केएन नामक टावर को सुपरटेक बिल्डर ने बनाया था। बाद में पाया गया कि इन्हें बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया। ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें होंगी। 30 मंजिल वाली इमारतों को ट्विन टावर कहा जा रहा है। इनकी ऊंचाई 320 फीट से ज्यादा है और ये नोएडा की घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। इन्हें गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। धमाका कुछ इस तरह से होगा कि बिल्डिंग सीधे नीचे गिर जाए। इस काम के लिए बहुत दक्षता की जरूरत है और 3 देशों के इंजीनियर इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। दुनिया भर में घनी आबादी वाले इलाकों में आमतौर पर इस तरह की इमारतों को गिराने की इजाजत नहीं दी जाती है। यही बात इस रविवार की कार्रवाई को अलग बनाती है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक 12 मंजिला इमारत यहाँ से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर है। आसपास की 45 इमारतों में करीब 7000 लोग रहते हैं। आसपास रहने वाले सभी लोगों को रविवार की सुबह घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्विन टावर के गिरने के 5 घंटे बाद ही उन्हें वापस अपने घरों में जाने की इजाजत दी जाएगी। सड़क पर रहने वाले जानवरों को भी इलाके से हटा दिया गया है। इस इलाके और नोएडा एक्सप्रेसवे पर इस दौरान ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। विस्फोटक से करीब 984 फीट ऊंचा धूल का गुबार उठ सकता है, इसलिए एयरपोर्ट और एयरफोर्स से विमानों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यही नहीं, गिराई जा रही इमारतों से 50 फीट दूर भूमिगत गैस पाइपलाइन है जो दिल्ली में गैस की आपूर्ति करती है। आसपास रहने वालों को डर है कि कहीं विस्फोटकों से होने वाले कंपन के कारण उनके घरों और इमारतों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन इस प्रक्रिया में शामिल इंजीनियर मानते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। नोएडा में इमारतों को भूकंप निरोधी बनाया गया है। ब्रिटेन के इंजीनियर जो बिल्डिंग गिराने में मदद कर रहे हैं, उनका अनुमान है कि जितनी तीव्रता रिक्टर स्केल 4 के भूकंप से होती है, उसकी तुलना में इस विस्फोटक की तीव्रता 10% होगी। साइट पर मौजूद वरिष्ठ इंजीनियर मयूर मेहता कहते हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। आखिर ब्लास्ट कैसे होगा? दरअसल रविवार को विस्फोट कराने वाले 6 लोग, जिन्हें ब्लास्टर कहा जा रहा है, और एक पुलिस अफसर को उस इलाके में जाने की इजाजत होगी जिसे एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। ब्लास्ट के लिए कई तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाएगा। डेटोनेटर्स से प्रक्रिया की शुरुआत होगी। कुछ ही मिलीसेकंड में छोटे प्लास्टिक ट्यूब शॉक वेव की मदद से विस्फोटकों को सिग्नल भेजेंगे जो दोनों बिल्डिंगों में लगाए जाएंगे। कई महीनों से ब्लास्टर्स 30 मंजिला इमारत के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे। इमारतों की बिजली सप्लाई काट दी गई है, एस्केलेटर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि अलग अलग मंजिल पर सभी 20,000 से ज्यादा कनेक्शंस एक साथ समन्वय के साथ काम कर सकें। एक गलती से पूरी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। मेहता की 11 साल पुरानी कंपनी के लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है। उनका कहना है कि वो पहले भी 18 से 20 इमारतों को गिरा चुके हैं। इसमें एक एयरपोर्ट टर्मिनल, एक क्रिकेट स्टेडियम, एक ब्रिज और एक बड़ी कंपनी की चिमनी शामिल है। उनका कहना है कि बिहार में गंगा नदी पर बने पुल को गिराना इससे मुश्किल था, क्योंकि वहां ये सुनिश्चित करना था कि मलबा नदी में न गिरे। ट्विन टावर से करीब 30,000 टन मलबा निकलने की उम्मीद है। ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि मलबा बाहर ना फैले और आसपास के लोगों और इमारतों को नुकसान न पहुंचे। करीब 1200 ट्रक मलबे को रिसाइकलिंग के लिए ले जाएंगे। रिसाइकिल होने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। मेहता कहते हैं, धूल जल्दी ही बैठ जाएगी, लेकिन मलबा हटाने में समय लगेगा। इतनी ऊंची इमारतें गिराना भारत में आम बात नहीं है। साल 2020 में केरल में एक लग्जरी लेक साइड अपार्टमेंट को गिराया गया था। वहां करीब 2000 लोग रहते थे। बिल्डिंग को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था। लेकिन नोएडा में बिल्डिंग गिराने की इस प्रक्रिया का स्तर बहुत बड़ा है। आसपास रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे हैं। पास ही एक बिल्डिंग के एसोसिएशन के प्रमुख SN बैरोलिया कहते हैं, लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां सील कर रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, दीवारों पर से टीवी हटा रहे हैं। हम बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुपरटेक की बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वालों को एक लग्जरी जिंदगी का सपना दिखाया गया था। सुपरटेक ने वादा किया था कि केएन एक प्रतिष्ठित 37 मंजिला ऊंची इमारत होगी और एपेक्स से पार्टी करते समय नीचे एक चमकता हुआ शहर दिखेगा। रविवार को ऐसे सभी वादे आखिरकार धराशायी हो जाएंगे।